सुना ओ लोको वोटां दा टाइम आया ओ ठंडे पहाड़ां दा माहौल गरमाया। जय हिंद, वंदे मातरम। हम पहुंचे हैं उपमंडल धीरा के, जहां की वोटिंग होने जा रही है और समय की बात करूं 107 बज चुके हैं और बूथिंग पूरी तरह सेट हो चुके हैं। आप सभी देवतुल्य साधु संतों को, माता पिता तुल्य बुजुर्गों को, पूजनीय वंदनीय नारी शक्ति को, आदरणीय बहनें और बेटियां रूपी बहुओं को, देश का उज्जवल भविष्य बच्चे और नौजवान बच्चों को, जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज वो दिन हिमाचल पंचायती राज का तीसरा चरण और दूसरा चरण खत्म हो चुका है, जिसमें कि मैं अगर बात करूं प्रधान और उप प्रधान की तो 1600 प्रधान और प्रधान दिए गए हैं। और आज अंतिम चरण धीरा में, उपमंडल धीरा की आवाम, धीरा की जनता जो है पूरी टकटकी लगाए देखने जा रही है कि उनको एक नया प्रधान कौन मिलेगा। और प्रधान की बात करूं तो तकरीबन 3 प्रत्याशी, मैं बात करूं पूर्व में रहे प्रधान श्रीमती कविता जी मैदान में है। अगर मैं उप प्रधान पहले पूर्व उप प्रधान की श्रीमती कमलेश जी, वो भी मैदान में है। और एक नया चेहरा प्रधान की प्रत्याशी के रूप में जो मैदान में, तो देखना है कौन बाजी मारता है और कौन धीरा की बागडोर संभालेगा। हमारे साथ में है एसआई इंस्पेक्टर एसआई क्यों सॉरी जयचंद ना, इंस्पेक्टर साहब बीएसएफ से रिटायर्ड है श्री जयचंद सिंह साहब है। और हमारे साथ है फ्लाइंग ऑफिसर अजय सूद साहब हैं, उनसे भी बात करूंगा, जिन्होंने वार्ड नंबर 3 में पहला अंकित वोट किया हुआ है इंस्पेक्टर जयचंद ध्रुवा साहब ने। और साथ में है फ्लाइंग ऑफिसर हमारे अजय सूद साहब। तो चलते हैं उनके पास। इंस्पेक्टर जय सिंह साहब, आपको पहले मैं धीरा दर्शन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 3 की, आपने पहला वोट डाला है और हमारे सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर अजय सूद साहब है। जयचंद साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कैसा लगा आपको पहला वोट डाल करके? जी, बहुत अच्छा माहौल लगा और मौसम बहुत साथ दे रहा, अच्छा, गर्मी भी नहीं है जी, और शांतिपूर्वक से हो रहा, प्रॉपर तरीके से वोट दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं थोड़ा सा आपका रैंक मैंने, कोई बात नहीं जी, आप हमारे बहुत सम्मानित है, बड़का साहब है हमारे, आप बीएसएफ से इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर हुए हैं। एक बार फिर हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में है हमारे फ्लाइंग ऑफिसर अजय सूद साहब। अजय सूद साहब, कैसा लगा आप नंबर 2 पर वोट डाल करके? जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वोट डालने का मौका भी ये पहली बार मिला था मेरे को। जी, क्योंकि पहले तो सर्विस में थे तो आ नहीं पाते थे यहाँ वोट के लिए, तो आज पहली बार वोट डाला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत जोश है लोगों में अंदर भी, और क्योंकि बड़ा अच्छा चल रहा है, सब बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। जी, क्योंकि आपने देश के लिए सेवा की। अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर जयचंद ध्रुवा साहब की और फ्लाइंग ऑफिसर वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर, अगर मैं नाम लेता हूं तो दिल भर जाता है। इंस्पेक्टर हो, एक साथ में फ्लाइंग ऑफिसर हो, तो आपने देश की सेवा की, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। और जिस जज्बे के साथ आपने वोट डाला होगा, मेरे ख्याल में जो आपने सोचा होगा बिल्कुल देश हित में और धीरा हित में ही आपने सोचा होगा। एक बार फिर से धीरा दर्शन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बात करने के लिए। इंस्पेक्टर थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, आपने हमारे वार्ड नंबर 3 के पहले प्रत्याशी नहीं, वोटर, फर्स्ट वोटर, जैसे इंस्पेक्टर आप सामने देख रहे हैं, इंस्पेक्टर जयचंद ध्रुवा साहब ने, और दूसरा वोट उजाला वार्ड नंबर 3 में फ्लाइंग ऑफिसर अजय सूद साहब ने। और चलते हैं, ये बूथ की बात करूं तो ये बूथ सज चुका है। और ये बूथ की बात करें तो जो नया चेहरा प्रधान का श्रीमती सुलेखा देवी, और उनका जो मैं बात करूं गैस चूल्हा है, और उनको मैं दिखाना चाहूंगा, उनका एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, एक नया चेहरा श्रीमती सुलेखा देवी। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक, संपादक, धीरा दर्शन 24/7। दिल की गहराइयों से आप सभी सोशल मीडिया के दोस्तों से जुड़े हुए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सामने देख रहे हैं आप जो वोटर्स हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित परिजन है, बहुत अपनी पंचायत, अपने जिला परिषद के अपने बीडीसी मेंबर को चुनने के लिए आप ऑन द ट्रैक हो चुके हैं। और चलते हैं, ये बूथ लगा हुआ है
श्रीमती सुलेखा जी की, जो एक नया चेहरा धीरा के लिए देखते हैं कि कौन धीरा की बागडोर संभालेगा। मैं बात करूं उप प्रधान के प्रत्याशी श्री राकेश कुमार जी है, जिनका चुनाव चिन्ह है बस है, और ये बूथ लगा उनके फादर साहब और सभी उनके सपोर्टर ये सामने देख रहे हैं। और चलते हैं, पूरी तरह माना लगी हुई है। और ये बूथ मेरी छत्ता होना छत्ता है वो चौथे दिन ना। और ये बूथ पूरी तरह जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, पूरे यहाँ पे वोटरों को जो है उनको सहायता करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लाइंग ऑफिसर अजय सूद साहब। तो चलते हैं आगे, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे बड़का साहब श्री अजी सॉरी रवि सूद साहब, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मुश्किल हो जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सीनियर सिटीजन भी हो चुके हैं। और ये हमारे बहुत ही सम्मानित बड़का साहब श्री रवि सूद जी। और आगे बढ़ते हैं, और ये चुनाव का जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज का जो अंतिम दिन, और ये सामने आ रहे हैं इंस्पेक्टर हिमाल सिंह जी, ये सपोर्टर है और उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्टर हिमाल चंद्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत धीरा दर्शन पर। आप वोट डाल दिया या कभी डालेंगे? नहीं, वोट अब नहीं डालना है। जी जी, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं क्या कैसी हवा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कहा इन्होंने कि कैसी हवा है, ये थोड़ा देख रहे हैं। और ये आप किसके सपोर्टर हैं? जी, हम तो वोट देंगे जो मतलब आप सत्यता के लिए और धर्म के जो रास्ते पर उनको वोट देना चाहेंगे था। जो अच्छा कार्य करेगा हम उसी को वोट देंगे, अपनी चॉइस से देंगे, किसी के दबाव पर नहीं। बहुत अच्छा कहा है ना, क्योंकि अपने कीमती वोट होता है, उसको वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से ये वोट का यूज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मालचंद जी बात करने के लिए, थैंक यू। सामने देख रहे हैं हमारे भट्ट श्री प्रदीप भट्ट जी हैं। इनकी विचारधारा भाजपा से मिलती है और ये सपोर्टर हैं श्रीमती सुमन कटोच जी, जो कि यहाँ सुलह हल्के से प्रत्याशी है। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सुमन कटोच जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत भारी मतों से वो जीतेंगी जी, और बहुत ही वो निडर और लोगों की सेवा भाव करने वाली औरत है जी। और ऐसी औरत को समाज में आगे लाना बहुत ही जरूरी है, जो समाज का भला कर सके। जी जी, बिल्कुल। और औरतों की लड़ाई में भी बहुत सारा अग्रसर रहती हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, औरतों की हितों की रक्षा करने के लिए सदैव वो आगे रहती है। जी, प्रदीप भट्ट जी, आपने हमसे बात किया ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती सुमन कटोच जी, जिनका जो चुनाव चिन्ह है वो छतरी है, और वो अब आज पंचायती राज के अंतिम चरण में है। और उनकी किस्मत, कुछ बूथों में जो चुनाव हो चुके हैं पेटियां बंद होकर के स्ट्रॉन्ग रूम में रख चुकी हैं। भट्ट जी, प्रदीप भट्ट जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक। और ये आज वोटों का माहौल, अभी तक कुछ लोग ये सजा रहे हैं अपने उपप्रधान के सुलक्षण कुमार जी पोस्टर लगा रहे हैं, और उनके सपोर्टर भी सुलक्षण कुमार जी है, लोकू जी उनको बड़े प्यार से बोलते हैं। और ये कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुलक्षण जी के भाई हैं, ये भाई है ना क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके भाई या सुलक्षण कुमार जी, जो लोकू जी उपप्रधान के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहे? और उनका चुनाव चिन्ह जैसे आप देख रहे हैं फिलर हीटर है, तो जी बताएं कुछ। ईमानदारी से वोट डालें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। बिल्कुल, हाँ, यही है हमारा। तो बहुत अच्छी संजीव जी ने बात किया कि आराम से एक दूसरे से वो करें। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि वोट जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए, और बड़े प्यार से अपने बड़े सेवा भाव से वोट डाला, ये उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बात करने के लिए। चलते हैं, यहाँ पे बीडीसी मेंबर हमारी बहन राजकुमारी जी हैं, और ये बीडीसी मेंबर है, इनसे भी आपको बात कराएंगे। और इनका स्टॉल लगा हुआ, अगर मैं बात करूं उनके चुनाव चिन्ह की, तो बैट इनका चुनाव चिन्ह है, और उनके सपुत्र हैं और उनके सपोर्टर साथ में, और राजकुमारी जी हमारे साथ में। पकड़ जाते हैं,
राजकुमारी जी, सबसे पहले मैं धीरदर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर का हार्दिक स्वागत। क्या मैसेज देना चाहेंगे वो हमको जी? मैं प्रेस रिपोर्टर का सबसे पहले धन्यवाद करती है कि जिन्होंने यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हुए हैं। जी जी, धन्यवाद। मैं तो ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे को वोट डालना है और जिन्होंने नहीं भी डालना है, मैं उनकी सेवा नित्य करूंगी। जो मेरे को काम दिया जाएगा वो मैं सरकार तक इनकी योजनाएं जो मैं पहुँचाऊंगी। जो भी मुश्किल है मैं उनका समाधान भली भांति से करूंगी। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने हमारी बहन श्रीमती राजकुमारी जी ने कहा कि सेवा भाव से आप लोगों की सेवा करेंगे। बीडीसी मेंबर अगर विजय हो जाते हैं और ये बूथ लगा हुआ। और आगे चलते हैं वार्ड पंच नंबर 3 के सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी मैं कहना चाहूंगा, जल्दी बोलो। मैं जीत गया तो मैं जो काम होंगे उनको तरीके से करूंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा। बिल्कुल। और जो काम होंगे उनको ढंग से करूंगा। बहुत अच्छा कहा। अभी आपने वार्ड नंबर 3 के वार्ड पंच के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं आप। सुदर्शन जी हमारे सामने वैसे रिश्ते में हमारे बड़का जी लगते हैं। और इनका चुनाव चिन्ह का क्या है आपका? मेरी मशीन है, सिलाई की मशीन। क्या बात है। और बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि भाई सेवा भाव से वार्ड नंबर 3 की सेवा करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जी जी। और ये आप देख रहे हैं उप प्रधान के प्रत्याशी। अभी इनके भाई से बात किया था वो लोको जी, उप सुलक्षण जी। सुलक्षण जी, आप उप प्रधान चुनाव के लिए अक्सर आप खड़े होते हैं और पिछली बार भी आप खड़े होते हैं। इस बार फिर आप रिपीटर होते रहते हैं। अच्छा लगता होगा आपको? कैसे लगता है आपको वोट में खड़ा होने के लिए? जी, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं सोचता कि मैं जो भी काम करूं वो ईमानदारी से करूं। जी जी। और अच्छा करूं। जी जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं आपने आपके भाई से बात किया था संजीव जी से, उन्होंने कहा बड़े कि सेवा भाव से काम करेंगे ये उन्होंने कहा। तो चलो अग्रिम शुभकामनाएं धीरदर्शन की ओर से। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं पूरा ये मालाएं लगी हुई है और पूरे वोटर्स, ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे सपोर्ट में। किसी न किसी उप प्रधान प्रत्याशी श्रीमती कविता जी के सपोर्टर है। अगर मैं बात करूं उनके पिता श्री सुविधा मेजर राजीव जी, उनके फादर साहब हैं। और ये एक देखा हुआ वोटर आप देख रहे हैं, नया चेहरा प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और चलते हैं आगे, हम देखते हैं, उनका जायजा लेते हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। तकरीबन 7:01 पर एक पहला वोट डल चुका था। और चलते हैं आगे। और ये एक हमारे साथ में जिला परिषद वार्ड 29 के प्रत्याशी श्री संतोष कुमारी जी। पंखा उनका चुनाव चिन्ह। तो चलते हैं उनके प्रोफेसर नरोत्तम दास जी हमारे साथ में। और ये पूजा करते हुए हमारे बहुत ही सम्मानित परिजन। एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और भाभी श्री जय श्री राम। और वोट डाल के आगे। अच्छा, वार्ड नंबर 3 जी। हमारे साथ कमांडेंट बीएसएफ रिटायर्ड डिप्टी रखा कर तू। ओ डिप्टी कुछ नहीं ठीक है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित डिप्टी कमांडेंट टेक चंद धरवाल जी हैं। अभी वार्ड नंबर 3 पर ये वोट डालकर आए हैं। सबसे पहले धीरदर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर आप दोनों का दंपति हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। डिप्टी कमांडेंट साहब टेक चंद साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने वोट डालकर आए, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया इंतजाम है। और इस पुण्य अवसर पर हमारी ड्यूटी है जी जी कि अच्छे आदमी, अच्छे इसको कैंडिडेट को, जी जी, ताकि भविष्य में जो भी है उनका कार्यकाल जी जी, कुछ जिला का विकास हो। जी जी। टेकचंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। विकास को लेकर के चिंतित हैं और उन्होंने उसी हिसाब से उनको पूरे परख कर उन्होंने वोट डाल कर गए हैं। टेकचंद डिप्टी कमांडेंट टेकचंद जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आप देख रहे हैं श्री दीपू जी, बीडीसी जो मेंबर खड़ी हैं श्रीमती पूर्णिमा कारिया जी, उनके पतिदेव हैं। और ये उप प्रधान हमारे प्रदीप जी, जिनका चुनाव चिन्ह स्टार है। और ये रेणुवाला जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा भारतीय जनता पार्टी के। और बॉबी जी भी, विनीत कुमार जी भी, और ये हेल्प कर रहे हैं इनको। उप प्रधान के पद पर नीचे आ जाओ आप। अगर मैं बात करूं एक नया चेहरा उप प्रधान पद के प्रत्याशी श्री प्रदीप कुमार जी, चुनाव चिन्ह की बात करूं तो स्टार है इनका।
और कामों में भी उनके बड़े अच्छे कार्य हैं, इसलिए उनको स्टार मिला होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। धीरा के उप प्रधान पद के कर्मठ प्रत्याशी प्रदीप जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नमस्कार सभी मेरे गांव वासियों को। मेरा यही निवेदन है कि आज मेरे को विजय बना के मैं आपका काम कर सकूं। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत। अब बड़े छोटे हल्के में उन्होंने बड़े चंद शब्दों में कहा कि उन्होंने सेवा भाव से कार्य करूंगा और मुझे विजय बना के उनको अपील किया कि मुझे वोट डालें। और ये मोहाल सामने का बूथ 5 बूथ सज चुके हैं और ये बीडीसी मेंबर के लिए हमारी बहन राजकुमारी जी आप छाता लेकर के जा रही है। हमारी माता श्री भी हैं। माता श्री, आपको चरण स्पर्श धीरा दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप? पकड़ाई बोला वोट डाल के आए हैं आप, तो कैसा लगा आपको? ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक अपना कीमती वोट होता है, उसको आप डाल कर आए हैं। क्या भाव है आपको, कैसे डाल के आए हैं? चला मतलब अच्छा वोट डाल करेंगे। माता श्री का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। सभी गुफ्तगू करते हुए कुछ सपोर्टर हैं, कुछ प्रत्याशी हैं और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन 6 बार निवृत्त अशोक कुमार सरातनी। सामने और सभी लोग उप प्रधान पद के प्रत्याशी श्री प्रदीप साहब के फादर साहब राजकुमार जी, पूरे सपोर्टर लोकू जी भी हैं यहाँ से, इनसे भी कुछ देर बाद बात करेंगे। और मैं बात करूं, पूरे बूथ सज चुके हैं। एक कौन लगाने थोड़े कोई नहीं, आप चलिए देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बूथ नंबर 1 सुरक्षा की बात करूं, हिमाचल पुलिस के हेड कांस्टेबल कृष्णा राणा जी ड्यूटी पर मुस्तैद और बड़े संचारी रूप से कार्य चल रहा है अंदर। और बूथ नंबर 1 साथ में एजेंट जो कि नियुक्त किए गए हैं, उनकी पूरी आइडेंटिटी के साथ, पूरे वेरीफाइड के साथ। ARO की बात करूं तो लेक्चरर महेंद्र साहब यहाँ पे हैं। और बूथ नंबर 2 एंट्री पोलिंग स्टेशन बिल्कुल सुनिश्चित ढंग से ये बूथ अरेंज किए गए हैं। और 2 की बात करूं, हमारे चौहान साहब ड्यूटी पर मुस्तैद, हिमाचल पुलिस के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा हुआ है। और सभी लोग यहाँ पे जो ड्यूटी अधिकारी हैं वो अंदर पूरे वेरीफाई करके इनको वोट डालने के लिए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे नंबर 3 पर। चलते हैं वापस। मैं बात कर रहा था अभी जजे जी। सामने जो आप देख रहे हैं श्री अर्जुन जी, इनकी धर्मपत्नी, अगर मैं बात करूं तो केवल 93 से बाढ़ पहुंच रही है। और काफी उन्होंने प्रधान रहे हैं, उप प्रधान भी रहे हैं, लास्ट बार उप प्रधान थे। और ये स्वयं उनकी काफी साथ में सेवा भाव से बात करते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन जी, धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल पर आपका हार्दिक स्वागत। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैसेज जो पब्लिक करेगी वो ठीक है सर को। बड़ा अच्छी बात कही है उन्होंने। पब्लिक का जो उनका जो जनादेश होगा वो फाइनल होगा, बड़ा सम्मान किया उन्होंने। इलेक्शन के लिए अपना भाईचारा खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने एक सुंदर शब्दों में कहा कि इलेक्शन तो आज तीसरा चरण है, वो खत्म होने जा रहा है। और ये जो भाईचारा इन्होंने कहा है वो मिटना नहीं चाहिए। इलेक्शन तो आज खत्म हो जाएंगे और एक अच्छा प्रधान धीरा को मिलने वाला है। और 3 प्रत्याशियों की बात करूं, हमारे 3 प्रत्याशी ग्राउंड में है। अगर मैं नंबर 1 प्रत्याशी की बात करूं, पूर्व 2 बार रहे श्रीमती कविता जी मैदान में है। अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करूं, प्रधान और पूर्व में रहे प्रधान श्रीमती कमलेश जी दूसरे प्रत्याशी हैं। और नए चेहरे की बात करूं, श्रीमती सुलेखा जी, जिनका चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा है। और तीनों ये प्रत्याशी
आज चुनावी मैदान में देखना है करवट किस तरह जनता इनको जनादेश देती है। अर्जुन जी और कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि सेवा भाव से और जो रिश्ते हैं उनको नहीं मिटाना है। और ये देख रहे हैं आप वोट डालने जा रही हैं अनुष्का जी। और अपनी प्रतीक्षा करके सभी हमारे सम्मानित वोटर्स जो हैं वो अपने बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो सुरक्षा कर्मी चौहान जी सामने खड़े हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं सुरक्षा यहाँ की बिल्कुल सही रहे, शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो। जो भी मेरे साथ सोशल मीडिया के सभी जुड़े हैं, अगर मैं बात करूँ विनीता ठाकुर जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सीधे तस्वीरें देख रहे हैं धीरादर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन शेवान बरीता शौकों में साथ नहीं चलते हैं वार्ड नंबर 2 के सामने जो आप देख रहे हैं माइक पर लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपना चुनाव। सुलेखा कुमारी जी, चुनाव चिन्ह की बात करूं तो लेटर बॉक्स है मेरा चुनाव चिन्ह। लेटर बॉक्स उनका चुनाव चिन्ह है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जी वार्ड नंबर 2 के? वार्ड नंबर 2 के कि मेरे सभी बहुमत दान करे भी। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पूर्व में रहे 10 साल से तीसरी बार ये रिपीट हो जाने श्रीमती कविता जी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। कविता जी, सबसे पहले धीरादर्शन 24/7 पर आपका हार्दिक स्वागत। अच्छा जी जी, थोड़ा सा रुष्ट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ये चुनाव है, चुनाव में तो चलना है, बात नहीं करना चाहते हैं। चलो, ये आप देख रहे हैं बूथ नंबर 3, अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू होता है। और ये बूथ नंबर 3, सभी वोटर्स संजीव जी हैं। संजीव जी बात करना चाहेंगे? एक तो हरियाणा हमारे सामने श्री संजीव ध्रुवाल जी हैं, संजीव कुमार जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलेखा जी जो एक नया चेहरा धीरा के पंचायत पद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे वोटरों को? मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो 24/7 धीरा का जी जो चैनल है जी, और दूसरा जो सुरक्षा कर्मचारी है उनका, जो इतनी बारिश में भी लोग जो आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने वोट की जो बड़ी अच्छी तरह से चलाई हुई है जी, और जो लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी ठीक। और कोई मैसेज तो लोगों को संदेश देना चाहते हैं हम कि ज्यादा संख्या में लोग आए और अपना मतदान का प्रयोग करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे बात करने के लिए। बड़ा अच्छा शब्दों में उन्होंने कहा कि नंबर 4 बोरोटी वार्ड। और थोड़ा सा क्योंकि सिक्योरिटी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके, हमारे चौहान साहब उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया कि थोड़ा सा कैंपस से बाहर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि संजीव जी ने कहा, एक सेवा भाव को लेकर के उन्होंने जो चुनाव के मैदान में उनकी श्रीमती सुलेखा देवी जी, उन्होंने कहा कि सभी परिजनों से, धीरा के परिजनों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आकर के आप इस लोकतंत्र की जो एक पर्व होता है चुनावों का, उसको आप निभाएं और सेवा भाव से आप वोट करें। और सामने देख रहे हैं हमारे निर्विरोध चुने गए वार्ड नंबर 5 के पंच श्री हरवंश जी, साथ में है अरविंद जी। हरवंश जी कुछ बात करना चाहेंगे? अच्छा, और थोड़ा सा शर्मा से गए, सही है बट सेवा भाव उनका पूर्ण है। और चलते हैं हमारी बुजुर्ग ताई जी हैं। ताई जी वोट डाल के आ गए जी? अच्छा, कैसा रहा आपका वोट? ठीक रहा? बहुत बढ़िया। हमारे बहुत ही बुजुर्ग बहुत ही आए हैं और हमारी भाभी श्री और बुजुर्ग अपने लोकतंत्र पर्व का उन्होंने वोट डाल के अपनी एक कर्तव्य निभाया है लोकतंत्र का।
और ये पंडाल सजा हुआ बिल्कुल। और ये सारा दृश्य और ये मेरे पीछे देख रहे हैं 5 बूथ यहाँ पे, क्योंकि 5 वार्ड है तो 5 बूथ पूरे अधिकारियों के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। सुरक्षा की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस पूरी तरह मुस्तैक है। अगर बूथ नंबर 1 की बात करें तो हेड कांस्टेबल कृष्णा राणा जी वहाँ पे तैनात हैं, और सोन और चौहान साहब, ऐसे सभी पुलिस कर्मी वहाँ पे ड्यूटी पर। एक बार फिर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त का टर्न सेवानिवृत्त अशोक कुमार साथनी। ऐसे आप मेरे साथ लाइव जुड़ा, आप सभी का दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये बूथ का सामने का दृश्य मैं आपको दिखा दूं। और जो सामने देख रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानित, अगर मैं बात करूं विनोद जी, श्री विनोद जी हमारे साथ में है, वार्ड नंबर 3 से है। ये उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलेखा जी, और जिनका चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है, मैदान में है। देखते हैं अगर मैं बात करूं कितने प्रत्याशी हैं विनोद जी? हमारे वार्ड में 2 ही हैं। मनोज जी सबसे पहले पहले तो मैं कैप्टन साहब का धन्यवाद जी पहले करता हूँ। बैठे रहो विनोद जी ने पहले हमारा धन्यवाद। सबसे पहले विनोद जी आपका, और हमारे जो सम्मानित पूरे राजेश जी, पूरे हमारे वरिष्ठ हमारे परिजन है यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने श्री टीपो जी हमारे भाई हैं छोटे, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विनोद जी जैसे कि बता रहे थे कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड के? 2 वार्ड बंद के लिए 2 हैं जी। अगर मैं बात करूं, एक तो आपके धर्मपत्नी श्रीमती सुलेखा जी जिनका चुनाव चिन्ह जो है लेटर बॉक्स है, और दूसरी जी दूसरा ही है बिंदु जी। अपने वार्ड मेंबरों से क्या कहना चाहेंगे जी? हमारे वार्ड मेंबर जो है ना, इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए जी। उसके बाद जो पंचायत के कार्य होंगे जी उनको सुचारू रूप से करें जी। यही चलाएं। मतलब विशेषकर इन्होंने कहा कि सेवा भाव से आप वोट करें, पूरे भाईचारे को बना करके, ऐसे कोई शांतिपूर्ण इन्होंने शब्द का यूज किया है, बड़ा अच्छा कहा है। और जो कार्य की बात की जाती है, उनके जो सुलेखा जी के अंडर में एक टीम बनाई जाएगी, और टीम के जो उनकी कार्यों की रूपरेखा होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली वो आगे सेवा भाव को लेकर के बढ़ेंगे आगे, ये उन्होंने कहा। विनोद जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि देखा हुआ है विनोद जी ने हमसे बात की, और थोड़ा सा बारिश माहौल, अगर मैं बारिश की बात करूं 3 बजे से 4 बजे तक एक भारी बारिश चल रही थी। हालांकि मैं भी बीच में जायजा लिया था 4 बजे, तो 3 से 4 बजे की बारिश चल रही है, और अभी मध्यम बारिश यहाँ चली हुई है। और मेरे साथ तकरीबन सोशल मीडिया के 14 से 15 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का धीरा दर्शन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप ये लाइव आप देखते रहे। आज प्रजातंत्र का ये महापर्व, चुनावों का पर्व है, क्योंकि इसमें एक धीरा को एक बहुत ही अच्छी पंचायत मिलने वाली है, एक प्रधान मिलने वाले हैं, प्रधान मिलने वाले हैं। हालांकि प्रत्याशियों की बात करूं, साथ साथ में जिला परिषद के प्रत्याशी भी ग्राउंड में है, साथ में बीडीसी मेंबर्स भी ग्राउंड में है, और एक पंचायत के जो नॉर्मल टीम होती है, प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच। वार्डों की बात करूं 5 वार्ड और उनके प्रत्याशी मैदान में। देखते हैं करवट किस तरह लेती है, क्योंकि जनता जनार्दन का ये फैसला धीरा को एक बहुत ही साफ सुथरी पंचायत देने वाले हैं। और मेरे साथ बने रहे, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। मेरे साथ बने रहे, कुछ देर बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। तो आप ये लाइव देख रहे हैं, अरे
और ये लाइव तस्वीर है बूथ नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी श्री प्रदीप भट्ट, जो कि बीडीसी मेंबर श्रीमती सुमन कटोच जी की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे, और बूथ नंबर 2 ऑनवर्ड्स, और ये पूरे आवाम आते हुए आप मेरे साथ बने रहें। और ये हलचल धीरा से चुनावों का, पंचायती राज के चुनावों का ये महापर्व, सभी परिजन यहाँ पे आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप धीरा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत ही अच्छा कैंपस। धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनको, और धीरा मैदान के अंदर की ये जानकारी। आप धीरा दर्शन, धीरा की बात करूं, एक कांगड़े की एकमात्र चैनल जो कि आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा है। सामने आप देख रहे हैं लेक्चरर श्री राकेश कुमार ध्रुवाल जी, उनके धर्मपत्नी बीडीसी पद के लिए चुनावी ग्राउंड में है, और राकेश जी से भी बात करेंगे। इनकी धर्मपत्नी श्री पूनम ध्रुवाल जी चुनावी मैदान में, और थोड़ा सा ओ ब्रांड आइया, और राकेश जी सामने आ रहे हैं, उनसे आप खास रूबरू बात करेंगे। आइया पैरल चाहिए सामने। और सामने आप देख रहे हैं एक अपने आप में पर्सनालिटी लेक्चरर राकेश ध्रुवाल जी, और सर्वप्रथम राकेश ध्रुवाल जी आपका धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राकेश जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम ध्रुवाल जी बीडीसी मेंबर के लिए खड़े हैं, और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो चढ़ता सूरज, हाँ चढ़ता सूरज, साइनिंग का जो चढ़ता सूरज, एक नई सुबह का उनका चुनाव चिन्ह है। और पूर्व में वो प्रधान भी रही है, और मेरे ख्याल में आप भी एक बार प्रधान रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी अच्छा सेवा भाग को लेकर आ गए हैं उन्होंने। राकेश जी, एक क्वेश्चन सवाल आपसे, क्या सोचकर आपने अपनी धर्मपत्नी जी को चुनावी मैदान में उतारा है? जी राकेश जी। सर्वप्रथम धीरा दर्शन का थैंक्स, जिन्होंने मेरे को अपनी बाइट के लिए बुलाया। जी जी। और मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, बिल्कुल, और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। और मैं भी 95 से लेकर के 2000 तक मैं धीरा पंचायत का प्रधान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु वर्तमान स्थिति में मैं राजनीति से जो है वो कोसों दूर हूँ। बिल्कुल। और मेरी धर्मपत्नी जो है ये वो भी धीरा पंचायत की प्रधान रही है। बिल्कुल। और 2015 से 2020 तक वो बीडीसी मेंबर रही हैं। जी। और राजनीति उनका शौक है, और समाज सेवा, दीन दुखियों की सहायता करना, गरीब बच्चों को शिक्षित करना, ये उनका जो है वो एक सामाजिक कार्य है। जी। परंतु राजनीति से मैं जो है मैं तो कोसों दूर हूँ। जी बिल्कुल। और आज वोटिंग है। जी। हमें छुट्टी है, मैं वोट डालने के लिए जो वो अपने
स्कूल के प्रांगण में जो पहुंचा हूँ। जी, जैसे कि राकेश जी ने बड़ी सुंदर बातों में कहा कि ये राजनीति से बहुत दूर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सीनियर लेक्चरर के पद पर आसीन है और ये कार्यरत है, और उनकी धर्मपत्नी क्योंकि उनका शौक है ये कार्य करने के लिए। शौक की बात करूं, सेवा भाव को लेकर के गरीबों की उनकी दीनों की वो सहायता करती रहते हैं। सेवा भाव लेकर के उनकी धर्मपत्नी इस चुनावी बीडीसी पद के लिए जो प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी धीरा की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने लगातार धीरा पंचायत से 3 इलेक्शन जीते हैं, मेरी वाइफ ने, मैं अपनी इस धीरा की जनता का जो ऋण जो है जी अपनी लाइफ में कभी नहीं जो है वो उतार सकता हूँ। और अपनी सभी मेरे वरिष्ठ नागरिकों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे कि हमारे सीनियर लेक्चरर पद पर आसीन सीनियर सेकेंडरी धीरा में आसीन राकेश जी ने हमसे बात की और बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने बयान किया। विशेषकर इनकी धर्मपत्नी को राजनीति का शौक है, इसलिए उनको पति हैं तो बनता है कि वे सपोर्ट करना इनका बनता है, इसलिए वो आज क्योंकि छुट्टी भी है इसलिए आज यहाँ पे आए हुए हैं और धीरे धीरे से आपने बात किया चंद पहलुओं को लेकर के, क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है। आपकी धर्मपत्नी जी को बीडीसी मेंबर रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, और आपको भी प्रधान के रूप में एक्सपीरियंस है। सेवा मतलब अपॉइंटमेंट से पहले आपने प्रधान के पद का भी आपने आभार निभा किया है, बड़ी सेवा भाव लेकर के। एक और आपने बात कही है कि सेवा भाव को आपने काफी जोर देकर कहा है कि आपकी धर्मपत्नी और स्वयं दोनों बड़ा सेवा भाव के तौर पर ये आप कार्य कर रहे हैं। धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे क्लिप देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स जी, धन्यवाद, थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे राकेश सीनियर लेक्चरर राकेश कुमार जी, हमसे विशेष बात की। और ये सामने चहल पहल सम्मानित वोटर्स और ये गुफ्तगू करते हुए कुछ प्रत्याशी लोग जो है मैदान में है, अब से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, दूर से पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। उनसे भी कुछ देर बाद जीवन जी हैं, उनसे भी बात कराएंगे। और साथ में बीडीसी मेंबर श्रीमती पूनम कालिया जी, उनके पति श्री दीपू उर्फ अजीत जी, उनसे भी बात कराएंगे। तो और ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये जो चैनल है वो धीरा चंद्र क्षेत्र, ये एकमात्र चैनल जो कि ये सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। नरेश दीवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो भी परिजन 13 से 15 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का एक बार फिर से संपादक धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये मेरे साथ आप बन रहे हैं, आपका लाइव आपको फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ देर बाद फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपके सुख में
रूबरू सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त शोक कुमार सनातनी। अगर मैं बोटिंग की बात करूं, हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के उपमंडल धीरा में और कांगड़ा की तीसरी और अंतिम चरण की ये बोटिंग समय तकरीबन पौने 12 बजे होने वाले हैं। 5-7 मिनट बाकी है। और थोड़ा सा मैं ब्यौरा देना चाहूँगा बोटिंग की। तो 7 बजे ठीक बोटिंग शुरू हो चुकी थी और 9:30 बजे तक मैं बात करूँ तकरीबन 22% बोटिंग हुई थी। और 10 बजे की बात करूँ तो 39% के अप्रोक्स बोटिंग हुई। और 11 बजे की बात करूँ तकरीबन 47% बोटिंग हुई थी। और अभी समय तकरीबन 11:50 तकरीबन ये मानकर चलते हैं कि 50% जो बोटिंग अभी पूरी हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, यहाँ की हलचल दिखाना चाहूँगा। जो सभी परिजन है, सभी जो प्रत्याशी हैं, उनके जो सहयोगी, उनके जो सपोर्टर हैं, वो मतदाताओं को लाया जा रहा है। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच हमारी एक माता है बुजुर्ग, उनकी उम्र की बात करूँ तो तकरीबन 93 वर्ष के श्रीमती गीता देवी, जो कि यहाँ वोट डालने आए हैं। उनके पोता भी साथ में है। और श्रीमती गीता देवी ध्रवाल धर्मपत्नी श्री स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी और उनका बेटा श्री रणधीर सिंह साथ में, और उनका जो पोत्रा है वो भी साथ में है। तो ये थोड़ा सा मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा धीरा ये दृश्य। और ये हालचाल सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो प्रांगण है उसका वो एंट्रेंस गेट, यहाँ से सभी मतदाता यहाँ से एंट्री। और ये आप देख रहे हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और नारी शक्ति बढ़ चढ़ भाग ले रही है। और सभी लोग जैसे कि आप देख रहे हैं बातें कर रहे हैं, आपस में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और नारी शक्ति की आप देख रहे हैं हमारे सम्मानित कैप्टन देवेंद्र सिंह चौहान जी अपने धर्मपत्नी और अपने बेटे के साथ भी यहाँ पे आए हैं। बेटा उनका शुभम, स्पेशली शुभम जी की बात करूं तो वो वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं चंडीगढ़ से। और आप साथ में देख रहे हैं जो बीडीसी के प्रत्याशी श्रीमती पूनम ध्रवाल जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बीडीसी प्रत्याशी श्रीमती पूनम ध्रवाल जी, उनके पति भी साथ में हैं। वो टैकल कर रहे हैं इधर उधर के लोगों को, क्योंकि वो तो कार्यरत हैं। और इनकी शौक की बात करूं, इनको थोड़ा राजनीति में काफी शौक है। पूर्व में ये प्रधान भी रहे हैं और बीडीसी में भी रहे हैं। उनसे भी अभी खास बात करवाते हैं आपसे। थोड़ा सा ये फोन पर है बिजी, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ सभी मातृ शक्ति, नारी शक्ति। और ये कैप्टन देवेंद्र सिंह चौहान बहुत ही मोहतबर आदमी है हमारे यहाँ पे, तो उनसे भी मैं बात कराऊंगा आपको थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैं हाल चाल दिखाना चाहूंगा ये बूथ नंबर 1, जहाँ की हेड कांस्टेबल श्रीमती कृष्णा राणा जी वहाँ पे पूरी अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए हैं। पूरे वोटों देने वालों का तांता यहाँ पे लगे हुए हैं। और थोड़ा सा बूथ नंबर 2 में थोड़ा सा कम वोटर नजर आ रहे हैं, 3 में हैं थोड़े और 4 का भी खाली लग रहा है। और 5 जो लास्ट बूथ है उसमें थोड़ा सा हलचल। और ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी, मेरे साथ बने रहे। आप पूरा हालचाल यहाँ पर दिखाया जाएगा। और चलते हैं, कहाँ गए मैडम? चलो जब तक वो मैडम आते हैं, हम हमारे साथ में है कैप्टन देवेंद्र साहब, उनसे भी बात करवाएंगे आप।
मत हुआ। तो चलते हैं चौहान साहब के साथ। चौहान साहब, सबसे पहले धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि ये लोकतंत्र प्रजा का महापर्व है। ये अपने कीमती वोट डाल करके सभी परिजन अपने अपने धीरा की किस्मत लिखने जा रहे हैं। उनको एक अच्छा प्रधान मिलने वाला है, उप प्रधान, और साथ में वार्ड पंच के साथ साथ में बीडीसी मेंबर और जिला परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं। अगर जिला बीडीसी और बीडीसी की बात करूं तो ये उनके कल जो पूरी बेटियां जो पैकअप होकर के स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी भेडू ब्लॉक में, और जिला परिषद की बात करूं तो वो शायद पालमपुर में जाएगी। और जो कि जिला परिषद 16 से 29 वार्ड से 16 की श्रीमती शोमन कटोच जी इसमें मैदान में कूदी हुई है। तो चलते हैं, पहले हम धीरा की बात करेंगे। सबसे पहले धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि मतलब आपका हार्दिक स्वागत। चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो धीरा दर्शन 24x7 जो आप द्वारा चलाया गया कैप्टन अशोक कुमार दरवाल जी सनातनी के द्वारा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभार। जो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा पर्व है ये, और इसमें हर एक जनता को, हर एक वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जैसे एक बहुत बड़ा महायज्ञ होता है, उसमें अपनी अपनी आहुति सब दें। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जिससे आप एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएं और हर एक पंचायत के प्रतिनिधि को अच्छा चुन के ले आए ताकि वो आपके गांव का विकास कर सके। इसीलिए मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि अच्छी पंचायत बनाएं ताकि आपके कार्यों का सफलतापूर्वक कार्य कर सके। दूसरा, जो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती शोमन कटोच जी खड़ी हैं, मैं नहीं मानता कि उनके सामने कोई टिक सके। धीरा के एज ए मैं भाजपा का ग्राम केंद्र अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं कि यहाँ दूर दूर तक और दूसरे कैंडिडेट के लिए जगह नहीं है जी। और सुमन कटोच जी क्या 100% उनकी जीत निश्चित है, विजय रहेंगी वो जी। चौहान साहब, जैसा कि हम बात करें, अगर बीडीसी के मेंबर जैसे बताया कि 5 खड़े हैं, 3 धीरा के खड़े हैं, 1 डाई से खड़े हैं, 1 कोहाना पंचायत से खड़े हैं, 3 पंचायतें हैं। और विशेषकर हम फोकस करेंगे प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच की। तो प्रधान को लेकर के 3 प्रत्याशी जो कि मैदान में है। अगर मैं बात करूं पूर्व 10 सालों से प्रधान रही श्रीमती कविता जी मैदान में है, और तकरीबन अगर 93 से श्रीमती कमलेश कुमारी जी जो कि पूर्व प्रधान है, वो भी प्रधान पद के मैदान पर प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ साथ में एक नया चेहरा लेकर के सुलेखा जी, जिनका चुनाव चिन्ह चुल्ला है, वो भी मैदान पर है, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। तो देखते हैं जनता किसको समर्थन देती है, क्योंकि जनता जनार्दन का जो फैसला वो फाइनल होगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी चलो जी, मैं तो इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जी जी। फिर भी मैं इनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि अपने अपने इन्होंने योग्यता और के अनुसार अपने अपने वोट मांगे फील्ड में जा करके। अभी लोग ही निश्चित करेंगे कि किसको आपने लेके आना है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे के लिए अभी शाम तक इंतजार करें, अपने आप पता लग जाएगा कि जनता ने किस प्रतिनिधि को चुना है और किसको सफल बनाना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ कैप्टन देवेंद्र चौहान साहब, एक केंद्र अध्यक्ष धीरा के और बहुत ही मोहतबर आदमी। चौहान साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आपने देखा, चौहान साहब ने अपना बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपना कहा है कि सेवा भाग को लेकर के जो भी जनता जनार्दन का फैसला होगा, जो कि एक जनता को प्रधान देने के लिए जा रही है, प्रधान देने के लिए, और साथ में वार्ड पंच एक नई पंचायत बनेगी। और ये आप सभी देख रहे हैं हमारे सभी मोहतबर आदमी। और आगे मैडम, तो चलते हैं। जो बीडीसी मेंबर श्रीमती पूनम ध्रुवाल जी हैं, उनसे भी रूबरू होंगे। ओके, थोड़ा सा वो ब्रेक देना चाहते हैं, थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहते हैं, उसके बाद हमारे से बात करेंगे। और ये नारी शक्ति सभी लोग यहाँ पे
धीरा चुनाव केंद्र की ये झलक, हलचल, ये गाड़ियों की आना जाना, पूरे प्रतिनिधि, पूरे जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ला रहे हैं। और साथ साथ में मैं जो हमारे साथ सोशल मीडिया में तकरीबन मैं बात करूं 14-15 लोग हैं। आप सभी का धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल पर एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, सुमन मेहता जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। साथ में अंजू जी भी जुड़े, अंजना जी उर्फ अंजू जी, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ आप बने रहे। ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीधा धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल, और मैं आपका अपना संपादक धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल। मेरे साथ आप बने रहे। वोटिंग की एक पर मैं थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूंगा। वोटिंग 9:30 बजे तकरीबन 22% वोटिंग हुई थी, और टोटल 1367 वोट हैं, और 9:30 बजे तकरीबन 22% वोटिंग हुई है। और 10 बजे 538 वोट हुए थे, तकरीबन 39%। और 11 बजे की बात करें तो तकरीबन 641 वोटिंग हुई थी, जिसमें अगर मैं मान के चलो 47% इसकी वोटिंग हो रखी है। और अभी हम इंतजार करेंगे। मैं ARO साहब से बात किया था, उन्होंने कहा कि अगला जो आपको जो अपडेट दिया जाएगा वो तकरीबन 1 बजे तक आपका अपडेट दिया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें। हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ हमारी माता, और तकरीबन 93 साल की श्रीमती गीता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हरी सिंह जी हमारे साथ हैं, वोट डालने के लिए गए। उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, और मैं हलचल दिखाना चाहूंगा धीरा की। सामने आप देख पा रहे हैं, गुफ्तगू करते हुए अपने लोग अपने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। और क्योंकि 50% वोटिंग हो चुकी है, और एक्सपेक्टेड वोटिंग की बात करूं तकरीबन 75 से 80% की वोटिंग एक्सपेक्टेड है। और ये सामने तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंट्रेंस गेट। और ये हलचल, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो वोटर हो, उनकी हलचल आप देख रहे हैं। और ये हमारे बहुत ही खास बंदे, कुछ कहना चाहेंगे? इधर पास आ जाओ ना, चलो दोनों साथ में बोलना, क्लोज रहना। क्या नाम है? धर्म सिंह मनास। हमारे साथ यहाँ बस धर्म सिंह मनास जी हमारे साथ में है, और राकेश जी साथ में। बड़े खुश हैं, बड़े क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये यहाँ वोटिंग करने के लिए आया है। तो आप दोनों का, मनास जी और राकेश जी, आप दोनों का धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वोटिंग जो चल रही है? जी, ये जो वोटिंग हो रही है अच्छी हो रही है, और यहाँ पे जो भी काम हो रहा है तसल्ली बस हो रहा है। अगर सुरक्षा की बात करूं तो पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस के कर्मी हैं, अगर मैं बूथ नंबर 1 की बात करूं तो हेड कांस्टेबल कृष्णा राणा जी वहां पे सुरक्षा मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसे ऑनवर्ड्स लास्ट में श्रीमती निशा देवी, हेड कांस्टेबल निशा देवी जी हैं, और बीच में हमारे चौहान जी और दूसरे कर्मचारी बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा बड़े अच्छे ढंग से, और स्टाफ जो है ARO साहब के साथ बड़े अच्छे ढंग से, सुनिश्चित ढंग से वो कार्य चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हर जगह जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इसी तरह से होने चाहिए, और आपस में प्यार और मतभेद नहीं होना चाहिए, सब में प्यार की भावना होनी चाहिए, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा और ऐसा कुछ दुष्व्यवहार ना होना। बड़ा राकेश जी, आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, जो ये वोटिंग हो रही है, बड़े शांति भाव से होने, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और प्रेम भाव को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, कुछ मुनासाब कुछ करेंगे? ये जो इलेक्शन है बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। जी। और हर वार्ड में सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बिल्कुल। और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि
अच्छी एक साफ सुथरी एक अच्छा पंचायत पंचायत बने और हमारे दीरा का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी सुंदर बात की। आप विकास करके काफी चिंतित हैं लोग और ये वोटिंग कर रहे हैं इसी भाव से। तो और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बस यही है जी। अच्छा, हमारी मतलब शिक्षा, संचार और जो भी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की हर नागरिक को मिलनी चाहिए। जी। जो भी कार्य कर जो खड़े हैं जी जी वो ढंग से काम करें। और बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी ने एक बात बोली है जो मेरे को दिल को छू गई है। इनका कहना है कि चाहे वो योजनाएं राज्य सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, डाउन टू अर्थ जाना चाहिए। बाढ़ पंच के थ्रू जो कमेटी बनेगी उनको सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये आपका कहना है जी। अब राकेश जी, मनाज जी, आपने हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना मनाज जी और राकेश जी को, और चलते हैं फिर। आप देख रहे हैं ये वोटों का तांता, हमारी बुजुर्ग महिलाएं आ रही है और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग नरेश धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का जो भी सोशल मीडिया परिजन जुड़े हैं, आप सभी का एक बार धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। आप मेरे साथ जुड़े रहे। तकरीबन 1 बजे, 12:30 बजे और 1 बजे के बीच फिर आपके सम्मुख हम हाजिर होंगे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं बूथ में श्री लोकुर राणा जी और सूबेदार नरेश राणा जी, हमारे जीजा साहब श्री रणधीर जी, और एक महान हस्ती हमारे बीच श्री अरविंद महाजन जी यहाँ पे बूथ में बड़ी कर्मठता के साथ डटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो भी वोटर आ रहे हैं उनको नंबर बता करके उनको आगे रिकमेंड कर रहे हैं। सेठू जी पूरी तरह बिजी, बूथ लगा हुआ है। श्रीमती सीमा देवी जी, वोट डाल करके आ रहे हैं। जोरे ना बोला सर मोदी। परमार जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सम्मानित श्री दिनेश जी, वोट डालने का मूड, लेकिन उनके मन में ज़रूर भाव होगा कि वो इस प्रकार से वोट डालेंगे कि धीरा के लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुशील, बहुत ही कर्मठ प्रधान मिलने वाला है। ऐसे नहीं बोलते हैं, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मैं खाई जाना कच्चा ही मतदान डालने का जो सिलसिला जारी। और श्रीमती रीमा देवी, धर्मपत्नी श्री आत्माराम जी, आत्माराम धीमान जी हैं। वोट डालने के लिए स्पेशली आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम तो यही बोलना चाहते हैं कि सभी अच्छा चुने, अच्छा चुना जी, बड़ी अच्छी बात कही है कि अच्छा और साफ और सुथरी पंचायत बनना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पाई थे? अच्छा चलो बढ़िया। हमारे साथ तकरीबन 85 वर्षीय श्रीमती सवित्री जी भी, सवित्री गुप्ता जी, धर्मपत्नी श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी यहाँ पे हैं। उनके अपने सुपुत्र श्री
परितोष गुप्ता जी के साथ उनसे भी बात करेंगे। माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस लोकतंत्र महापर्व पर आए हैं और वोट डाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, वोट डाल दिया आपने ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी, धन्यवाद। और ये आप देखा श्रीमती शिवित्री देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनसे बात की। थैंक यू। हमारे साथ तकरीबन 85 वर्षीय श्रीमती शिवित्री जी भी शिवित्री गुप्ता जी, धर्मपत्नी श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी यहाँ पे हैं। उनके अपने सुपुत्र श्री परितोष गुप्ता जी के साथ उनसे भी बात करेंगे। माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस लोकतंत्र महापर्व पर आए हैं और वोट डाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, वोट डाल दिया आपने ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी, धन्यवाद। और ये आप देखा श्रीमती शिवित्री देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनसे बात की। थैंक यू। हमारे साथ में एक हमारी बुजुर्ग माता जी है, श्रीमती गीता देवी जी, अपने पुत्र श्री संसार चंद जी के साथ यहाँ पे आए हैं, वोट डाले जाते हैं। माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत वंदन, नमन, चरण स्पर्श। कैसा लगा वोट डाल के? ठीक, जोरे ने बोलना पड़ा है। अच्छा, ठीक, तो हाँ, ये बोल लीजिए। माता जी को बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छी पंचायत जो सिलेक्ट होनी चाहिए जी। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और जो गांव का विकास है जो रुका हुआ है पहले का जी, वो आगे लेके उसकी प्रोग्रेस करनी चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और हमारे साथ में है यश गुप्ता जी, बहुत ही हस्ती, एक बहुत ही स्वच्छ बुजुर्ग आए हैं, तकरीबन 87 साल के प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, कहाँ दिखने वाला तो वोट पाई आए? अच्छा, और ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आज बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, तो हाँ वोट पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक। साथ बहुत ही सम्मानित हमारी माता जी श्रीमती गीता देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हरी सिंह ध्रवाल जी यहाँ पे आई हुई हैं। अगर मैं इनकी उम्र की बात करूँ, तकरीबन 93 साल के बुजुर्ग, इन्होंने वोट डाला है। 94 उम्र की है हमारी माता जी। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? वोट पाया तो हाँ कदे लगा था? ठीक ठाक? एक बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। कोई नहीं तुहां बहु रानी कने तुहां पुत्र श्री रणधीर जी सोगी है ना, पोतरू तुहां करना बड़ा अच्छा लगा था कि तुहां सारा परिवार आया करना था, वोट पाए सारे परिवार। हाँ जी। और कुछ गिलाना चाहते तुहां? और कुछ गिलाना चाहते ना? और क्या गिलाना? मतलब खरी पंचायत है तुहां। जी। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद गल करने वास्ते जी, धन्यवाद। कोई नहीं, ठीक है। पाई थे दसा को पाए वोट दो दसा। बड़ी कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं ये, बूथ के ऊपर बैठे हुए हैं दस्तर। और अपने सुरजीत बरनाला जी, दुबे भाई भी, भाई का अपने भाई विक्की है, छोटा भाई है। भारतीय सेना के सरदार साहिबान। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। और ठीक ठाक है जी? बढ़िया। भाई नहीं निशान होता समझा अच्छा चला इनका निशान होता हां दिखा इसमें चौथा मम्मी आई है आई मेरे बड़ो आई मोनी आई है तू चलिया डोल होगा ना तो पाई रे बुलियाना तू बड़ी रखनी है जेडी मर्जी रहती है। गुफ्तगू करते हुए सभी
प्रत्याशियों के सपोर्टर प्रधान खट असी